दोस्तों, तुलसी हर घर में होती है, जिसे सब पूजते हैं, लेकिन कोई उसकी परछाई में बैठकर उसके अकेलेपन की बात नहीं करता। आइए जानते हैं कि हमारी कहानी में हरी तुलसी और सूखी तुलसी किसे कहा गया है। दोस्तों, राधे राधे। आज हमारी कहानी का शीर्षक है आंगन का वो घर। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे तो बनता है, ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बनारस में एक बहुत पुराने मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान था। बहुत पुराना था। दीवारों पर हल्की सी सीलन भी आ रही थी। वहाँ पर एक चीज़ की खुशबू थी, वो सिर्फ एक चीज़ से आती थी, वह है संस्कारों की। इस घर में एक आत्मा थी जिनका नाम था सरस्वती देवी। उम्र 65 साल। लेकिन अब भी तुलसी जी में जल देना, धूप बत्ती करना और फिर छत पर बैठकर बेटे की राह देखना, यही उनका जीवन का सार बनकर रह गया था। उनका बेटा हामिद शहर में रहता था, वहीं पर नौकरी करता था। बहू नेहा और पोता आदित्य भी उसी के साथ रहते थे। पहले तो सभी साथ साथ रहते थे, लेकिन अब हम इतने अलग घर ले लिया था कि मुझे ऑफिस के पास काम की सुविधा रहेगी। सरस्वती देवी अब उसे पुराने मकान में अकेली रहती थी, जहाँ कभी हंसी ठिठोली हुआ करती थी। पोते की खेल कूद से घर आंगन मुस्कुराता था। सरस्वती देवी के जीवन में हंसी खुशी सब था। वह तुलसी जी के पास बैठकर कहती, तुलसी माँ देखो, हम दोनों ही कितने हरे भरे हैं। जब अमित ने घर लिया तो सरस्वती देवी समझ गई कि वह अब सिर्फ स्मृतियों में ही उनका हिस्सा रह गई हैं। वह कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस तुलसी जी को अपने और नज़दीक कर लिया। नेहा कभी कभी उनसे मिलने आती थी, लेकिन औपचारिक तौर पर ही आती थी, उनसे कोई खास बात नहीं करती थी। आदित्य अब 10 साल का हो गया था। उसे भी शहर की हवा का असर हो रहा था। वह जब भी दादी से मिलने आता तो सिर्फ मोबाइल में ही लगा रहता, ना दादी से बात करता, ना ही उनके साथ खेलने की कोशिश करता। एक दिन सरस्वती जी ने आदित्य से पूछा कि तुम तुलसी जी को पानी दे दो। आदित्य ने कहा, दादी क्या क्या फ़ायदा, यह तो एक पौधा ही तो है। वे उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसकी बात सुनकर वह कुछ नहीं बोली, बस तुलसी जी को सहला दिया, जैसे एक माँ अपने उपेक्षित बच्चे को चुप करवाती है। एक दिन सरस्वती जी ने अपने संदूक से कुछ पुरानी चिट्ठियाँ निकाल रही थी, जो उन्हें अमित ने शादी से पहले लिखी थी। शादी से पहले अमित हर छोटी छोटी बात माँ को लिखकर बताता था। माँ, आज सैलरी मिली है, उससे मैं आपकी चप्पल लेकर आऊँगा और आपके लिए एक अच्छी साड़ी भी लाऊँगा। माँ, आज बॉस ने मेरी बहुत तारीफ़ की है। माँ, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इन चिट्ठियों को पढ़ते पढ़ते सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने शादी के बाद कब बदलना शुरू किया, यह तो उन्हें पता ही नहीं चला। एक रात तेज बारिश हुई, घर की छत से पानी टपकने लगा। सरस्वती जी घर पर गई टैंकी ठीक करने के लिए। एकदम उनका पैर फिसल गया और उन्हें खूब चोट आई। सुबह काम मलीबाई ने आकर देखा तो वह उन्हें हॉस्पिटल ले गई और अमित को भी फ़ोन करके बताया। वह जैसे ही आया उन पर भड़क उठा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। वह बोला, माँ, आप अकेली क्यों रहती हैं? सरस्वती जी ने धीरे से कहा, बेटा, जब माँ बाप को बताना पड़े कि उसे बेटे की ज़रूरत है, उसका सहारा चाहिए, तो माँ माँ कहाँ रह जाती है। कह के वह उन्होंने अपना मुंह नीचे कर लिया। अमित चुपचाप देखता रहा। अस्पताल से लौटने के बाद सरस्वती जी के साथ ने को साथ चलने की जिद की, लेकिन सरस्वती जी ने कहा, बेटा, यह मेरा घर है, इसमें मेरी आत्मा का वास है, मैं इसी आंगन में रहूँगी। नेहा ने भी बातों बातों में गुस्से में कहा, माँ जी, आपकी देखभाल करना हमारे बस की नहीं है। हम नौकरी छोड़ सकते हैं, ना ही आप हमारे बच्चे संभाल सकती हैं। उस रात सरस्वती तुलसी जी के पास बैठकर रोने लगी और धीमे से बोली, अब लगता है मैं भी तुलसी की तरह ही हूँ। पूजी तो जाती हूँ, पर असल ज़िंदगी में मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। आदित्य, उनका पोता, स्कूल जाता था तो एक दिन उसे एक प्रोजेक्ट मिला, माई रोल मॉडल। वह बहुत सोचता रहा किसके बारे में लिखे।
मम्मी पापा के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, उन्हें अपनी जॉब से ही फुर्सत नहीं है, मुझे क्या वक्त देंगे, वो रोल मॉडल क्या बनेंगे। उसे अपनी दादी की याद आई, वो उसे कितना प्यार करती थी, उसका कितना ध्यान रखती थी। कैसे उन्होंने अकेले घर ही संभाला है, पति के जाने के बाद कितनी मुश्किल से बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसे अच्छी नौकरी दे पाई। वह किसी से कभी कुछ नहीं मांगा। उसने अपनी दादी पर ही प्रोजेक्ट बनाया पर किसी को बताया नहीं। जब वह प्रोजेक्ट स्कूल में पढ़ा गया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। घर लौटकर आदित्य अपनी दादी के पास चला गया और दादी से कहता है, दादी अब मैं आपकी तुलसी को रोज़ पानी दूंगा और मैं आपके पास ही रहूँगा। सरस्वती जी उसकी बात सुनकर रो पड़ी और तुलसी जी को की तरफ देखते हुए बोली, अब मेरा आंगन फिर से जी उठा है। अमित और नेहा भी आदित्य के पीछे पीछे आ गए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। नेहा ने भी पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। अमित ने अपना पुराने मकान की मरम्मत करवा दी। वह अब हर रविवार को सारा परिवार वहां आकर इकट्ठा होता और दोपहर को वहीं बिताता था। सब बहुत खुश थे। सरस्वती जी ने एक दिन तुलसी जी के पास बैठकर कहा, देख तुलसी, अब तू तो हरी भरी है ही, मैं जो सूख रही थी अब मैं भी हरी भरी हो गई हूँ। दोस्तों, हर घर में तुलसी माँ होती हैं जिसे सब पूछते हैं, लेकिन कोई भी उनकी परछाई में बैठकर उनके अकेलेपन की बात नहीं करता। ये कहानी हमें बताती है कि रिश्ते बनते नहीं हैं, निभाए जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में आपको पता है क्या लिखना ज़रूरी होता है। राधे राधे, धन्यवाद।